हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इस समय रेलवे के NTPC का फॉर्म भरा जा रहा है। NTPC एक पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों का फॉर्म भरा जाए। हम वीडियो जो यहाँ पर लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं कि पिछली बार रेलवे के जो फॉर्म जैसे टेक्नीशियन के हो गए और भी जो फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत अधिक संख्या में फॉर्म रिजेक्शन का दायरा तो बहुत ज़्यादा था। इसलिए आप जो वीडियो आज हम लेकर आए, वीडियो हो सके तो पूरी देखिएगा अगर आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे में जो पिछली बार फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे उसके आधार पर हम बताना चाहेंगे कि जो रेलवे का फॉर्म है भरते समय एक चीज़ तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो जोन आपको सिलेक्ट करना है पहले आप देख लीजिए सीट कहाँ है, कितनी है, उसके बाद ही जोन सिलेक्ट करिएगा। अदरवाइज जोन में भी आपको दिक्कतें आएंगी। फिर अगर आप करेक्शन करेंगे तो करेक्शन कर सकते हैं, 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 250 रुपये। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कुछ लोग फॉर्म भरते समय कैटेगरी में गड़बड़ी कर देते हैं। मतलब ये होगा कि जैसे आप OBC या जनरल से आते हैं लेकिन गलती से आप साइबर कैफे में फॉर्म भराते हैं या कहीं आप खुद भर रहे हैं, जैसा भी हो, तो OBC जनरल का SC हो गया या ST हो गया या EWS हो गया, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर जब आप करेक्शन करने लगेंगे तो जब आप SC को OBC या जनरल करेंगे, EWS करेंगे, तो वहाँ पर जो रिमेनिंग फीस होगी उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं आप, तब आप समझिए कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट किए रहेंगे वहाँ पर SC का। एक चीज़। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो रेलवे का फॉर्म इसमें भरा जा रहा है, जो कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं, जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे OBC वाले हैं, तो OBC के लिए भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनता है। आप ऑनलाइन जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। SC के लिए भी बनता है, लेकिन उसके लिए जो है एक कि राज्य सरकार का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तो आप तहसील से अपने उसको भारत सरकार का बनवा सकते हैं। तो उसको ज़रूर अपलोड करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो जाति प्रमाण पत्र है अगर उसे आप राज्य सरकार का भी यूज़ करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो प्रोफार्मा दिया हुआ है वेबसाइट पर उसको निकाल कर आपको जो है तहसीलदार से SDM से जो भी है उसको प्रमाणित करा के वहाँ पर बनवा कर ले जाना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। कैटेगरी आपको विशेष तौर से वहाँ पर फिलअप करना है। कैटेगरी में अगर समस्याएँ आती हैं तब भी आपको समस्या होगी। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर्म भरते समय जो पिछली बार सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए थे वो थे फ़ोटो को लेकर। फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। अगर आप पता लगा कि पहली बात तो उसमें AI का प्रयोग किया गया है और गलत आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो अपलोड ही नहीं होगी। क्यों? वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नंबर एक बात, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो ही अपलोड करिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ढेर सारे लोग हमारे पास फॉर्म भरवाने आते हैं तो वो कहते हैं कि सर सेल्फी की फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दे रहे अपलोड कर दीजिए। हाँ, वैसे कोई फ़ोटो रखे बहुत पुरानी उसको कहते हैं कि चेंज करके अपलोड कर दीजिए। तो ऐसे फ़ोटो अपलोड तो हो जाएंगे अभी, लेकिन जब स्क्रूटनी होने लगी तो स्क्रूटनी के समय आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या हो सकता है कि दोबारा आपको मौका दे दिया जाए कि आप फ़ोटो फिर से अपलोड करिए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसी समस्या ना आए, इसलिए फ़ोटो अच्छे कैमरे से खींचिए, दोनों ईयर्स दिखने चाहिए, सामने फ्रंट भी होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिख कर आता है जब आप कभी कभी सेल्फी अपलोड करते हैं, अगर आप दोनों ईयर्स नहीं दिख रहे हैं तब भी वो अपलोड नहीं होगा, फ़ोटो नहीं अपलोड होगी। जब आप अपलोड करने लगेंगे तो बताता है कि हाँ इसमें ये समस्या है, इसको दूर करिए। यानी सेल्फी पॉइंट की जो फ़ोटोज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए, नंबर एक बात। इसके साथ साथ जो उसका डायमेंसन है, डायमेंसन भी फिक्स है, उतने डायमेंशन का ही करेंगे तभी फ़ोटो उसमें अपलोड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ब्लर नहीं होनी चाहिए, सनग्लासेस नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप विशेष ध्यान देकर तब फोटो अपलोड करिए। सिग्नेचर की जहाँ तक बात है दोस्तों, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कैपिटल लेटर में कर देते हैं। एक जो समस्या सबसे ज़्यादा आती है वो आती है कि लोग मोबाइल से फॉर्म भरते हैं और मोबाइल से उसको स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते समय क्या होता है, जब आप नीली या काली पेन से सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करने पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हल्के चले होते हैं, तो जो ऑटो करेक्शन होता है उसमें, ऑटो करेक्शन के समय वो शब्द मिट जाते हैं, डल हो जाते हैं, तो वे दिखाई नहीं देते। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो ब्लर के उसमें चला जाता है सिग्नेचर आपका और फिर भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। एक चीज़ चूँकि आपको बता दें कि हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, करेक्शन की का मौका दिया गया है, 250 रुपये उसमें लगने हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ऐसे रखिएगा कि भविष्य में जो फॉर्म आप भरेंगे, चूँकि रेलवे अगर देखा जाए तो OTR का ही टाइप का ही इसमें फॉर्म यूज़ कर रहा है। अगर डेटा चाहेंगे, अगर पहले आप फॉर्म भरे होंगे तो उसे फेच हो जाता है, उसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता। तो इसलिए आप उसमें भी
सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, ताकि आगे भविष्य में भी उसमें समस्याएं आपको ना आए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन उसी पर होनी है। तो इसलिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये भी जो चीज़ें हैं, कैटेगरी हो गई, फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गई, अगर उसमें आते हैं। EWS में अगर आप आते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, EWS अलग चीज़ है उसमें, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसमें दिया हुआ है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े। तो EWS दूसरी चीज़ है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर आप EBS कर देंगे तो उसमें फीस तो कम हो जाएगी आपकी, लेकिन समस्या क्या आएगी, फीस अभी कम हो जाएगी, बाद में आपको 50,000 के अंदर का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनकी आय इनकम 50,000 रुपये से कम है, वे आर्थिक रूप से पिछड़े जो ऑप्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, फीस अगर 500 लग रही है तो आपकी 250 रुपये हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन उसको तभी करिएगा जब आप पहले आय प्रमाण पत्र आप बनवा चुके हों तब, अदरवाइज सिलेक्शन होने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 250 रुपये के चक्कर में आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि EWS अलग चीज़ है। EWS से जो 10% जनरल कैटेगरी को आरक्षण मिलता है वो है, और जो EBS है जो उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है, वो एक इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी फीस को कम करने के लिए एक कैटेगरी दी हुई है। तो इन दोनों को भी आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं फॉर्म भरते समय, इसलिए इन सब कोई भी फॉर्म आता है तो आप पहले पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद फॉर्म को भरिए। ये जो वीडियो है थोड़ी पहले अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा इसमें लेट हुआ। लेकिन फ़िलहाल अभी भी अगर आप फॉर्म भरने से नहीं भरे हुए हैं तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। धन्यवाद।